ओम शांति। जी भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू। जो आज की मुरली है 27/7/1970 की है। तो बाबा आज की मुरली में विशेष लक्ष्य और लक्षण के बारे में सुनाई है। तो बाबा अपने मुखड़े को भी चेक करने के लिए कहते हैं, यह लक्षण अपने मुखड़े में कहाँ तक दिखाई दे रही है। तो बाबा इस मुरली में अष्ट शक्तियों के बारे में भी कह रहे, कैसे धारण करना है और कैसे उसको उपयोग में लाना है। और बाबा सभी बच्चों को उद्धार करने वाले बच्चे बना रहे हैं। तो सफलता के लिए विशेष उदार चित्त गुण धारण करने के लिए बाबा कह रहे हैं। तो आज की मुरली सुनेंगे, अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा। तो आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं, एक एक के मुखड़े के अंदर क्या देख रहे हैं, जान सकते हो। हर एक कहाँ तक अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त बने हैं, यह देख रहे हैं। चारों ही लक्षण इस मुखड़े से दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन कहाँ तक बने हैं, वह हर एक का मुखड़ा साक्षात्कार कराता है। जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते हैं, वैसे दर्पण में यह लक्षण भी देखते हो। देखने से अपना साक्षात्कार क्या होता है। चारों लक्षण से विशेष कौन सा लक्षण अपने में देखते हो। अपने आप को देखने का अभ्यास हर एक को होना चाहिए। अंतिम स्टेज ऐसी होनी है जिसमें हर एक के मुखड़े में यह सर्व लक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगे। अभी कोई गुप्त है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई गुण विशेष है, कोई उसमें कम है, लेकिन संपूर्ण स्टेज में यह सभी लक्षण समान रूप में और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे, जिससे सभी की नंबरवार प्रत्यक्षता होनी है। जितना जितना जिसमें प्रत्यक्ष रूप में गुण आते जाते हैं, उतनी उतनी प्रत्यक्षता भी होती जा रही है। आज विशेष किस कार्य के लिए आए हैं। पांडव सेना प्रति बाबा पांडवों के बारे में बता रहे हैं। पांडवों की भट्टी का आरंभ है, अपने में क्या नवीनता लानी है यह मालूम है। विशेष भट्टी में आए हो तो विशेष क्या धारण करेंगे। तो हर एक ने अपना अपना लक्ष्य सुनाया। टीचर्स, आप बताओ, इस पांडव सेना से क्या क्या कराना है। तो यह पहले से सुनते ही अपने में सभी पॉइंट्स भरने का प्रयत्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इन्हों से क्या चाहते हो, यह एक सेकंड में अपने को बदल सकते हैं। बाबा हमसे बड़ा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, एक सेकंड में हम बदल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन को रीच करना है हमसे। मुश्किल तो कुछ भी हो नहीं सकता, और जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को मदद भी बहुत अच्छी मिलती है। पांडव सेना तो कल्प पहले की प्रसिद्ध है ही। पांडवों के कर्तव्य का यादगार तो प्रसिद्ध है। जो कल्प पहले हुआ है वह सिर्फ अभी रिपीट करना है। अव्यक्त बनने के लिए वह जो भी सभी ने लक्ष्य सुनाया, उसको पूर्ण करने के लिए क्या क्या अपने में धारण करना है, वह आज सुनाते हैं। सर्व पांडव अपने को क्या कहलाते हो। ऑलमाइटी गॉडफादर के बच्चे कहलाते हो ना। तो
अव्यक्त बनने के लिए मुख्य कौन सी शक्तियों को अपने में धारण करना है, तभी जो लक्ष्य रखा है वह पूर्ण हो सकेगा। भट्टी से मुख्य कौन सी शक्ति को धारण करना है और करके जाना है, वह बताते हैं। है तो बहुत, लेकिन मुख्य एक तो सहन शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, और विस्तार को छोटा करने की, और फिर छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। कहाँ विस्तार को कम करना पड़ता है और कहाँ विस्तार भी करना पड़ता है, और समेटने की शक्ति, सामना समाने की शक्ति, और सामना करने की शक्ति, और निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। इन सब के साथ-साथ सर्व को स्नेह और सहयोगी बनाने की, अर्थात सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। तो यह सभी शक्तियाँ धारण करनी पड़े, तभी सभी लक्षण पूरे हो सकते हैं। हो सकते भी नहीं, लेकिन होना ही है, करके ही जाना है। यह निश्चय बुद्धि के बोल है। इसके लिए एक बात विशेष है, रूहानियत भी धारण करनी है, और साथ-साथ ईश्वरीय रुहाब यानी नशा भी हो। यह 2 बातें धारण करना है और एक बात छोड़ना है। 2 बातें मतलब रूहानियत भी धारण करनी है और ईश्वरीय नशा भी धारण करनी है। एक बात को छोड़ना है। वह कौन-सी? कोई ने कहा रोब छोड़ना है। रोब माना आँख दिखाते हैं ना, ये वैसा। तो कोई ने कहा नीचपना छोड़ना है, इंफीरियर ऐसे बताते हैं, इंफीरियर करके बताना, बोलना, नीचपना छोड़ना है। यह ठीक है। कहाँ-कहाँ अपने में फेथ न होने के कारण कई कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं नीचपना छोड़ना है, रोब को भी छोड़ना है। दूसरा जो भिन्न रूप बदलते हैं, कब कैसा, कब कैसा, तो यह भिन्न-भिन्न रूप बदलना छोड़कर एक अव्यक्त और अलौकिक रूप भट्टी से धारण करके जाना है। अच्छा, तिलक तो लगा हुआ है ना, अभी सिर्फ भट्टी की सौगात देनी है। वह क्या सौगात देंगे? तिलक लगा हुआ है, ताजदारी भी है, वह ताज देना है। ताज मतलब प्यूरिटी, तिलक मतलब स्मृति का तिलक। अभी अगर छोटा ताज धारण किया है, तो भविष्य में भी कम पड़ जाएँगी। भट्टी में विशेष महाराजन बनने के लिए आए हो। अभी से बड़ा ताज तो विश्व महाराजन का ही होता है। उनकी फिर क्या-क्या ज़िम्मेवारियाँ होती है, वहाँ भी पाठ पढ़ना होगा। यह भी एक अच्छा समागम है, मतलब सभा, मिलन, यह भी एक अच्छा समागम है। आपकी टीचर, चंद्रमणि दादी के प्रति बाबा मेंशन करते हुए कहते हैं, आपकी टीचर बड़ी हर्षित हो रही है, क्योंकि देखती है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स विश्व महाराजन बनेंगे। इस ग्रुप का नाम क्या है मालूम है? एक-एक में विशेष गुण है, इसलिए यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है। अपने को विशेष आत्मा समझते हो? देखा, यह कीचेन तो त्रिमूर्ति की कीचेन है, सौगात देते हैं। इस लक्ष्य को देकर ऐसे लक्षण धारण करना है, एक दो के संस्कारों को मिलाना है, और साथ-साथ यह जो चाबी की निशानी दी है, अर्थात सर्व शक्तियाँ जो सुनाई हैं, उनकी चाबी लेकर ही जाना है। लेकिन यह दोनों बातें कायम तब रहेंगी जब रचयिता और रचना का
यथार्थ ज्ञान स्मृति में होगा। इसके लिए यह याद सौगात है। अपने को सफलता मूर्त समझते हो? सफलता अर्थात संपूर्ण गुण धारण करना। अगर सर्व बातों में सफलता है, तो उनका नाम ही है संपूर्ण मूर्त। सफलता के सितारे हैं, उसी स्मृति में यह कार्य करने से ही सफलता का अधिकार प्राप्त होता है। सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति आती है। सफलता को सामने रखने से समस्या भी पलट जाती है और सफलता प्रैक्टिकल में हो भी जाती है। समीप सितारों के लक्षण क्या होते हैं? जिसके समीप है, उन समान बनना है। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। जितनी समीपता उतनी समानता देखेंगे। उनका मुखड़ा बाप दादा के साक्षात्कार कराने का दर्पण होता है। उसको बाप दादा का परिचय देने का प्रयत्न कम पड़ जाता है। अपने चेहरे से बाप दादा का साक्षात्कार होना चाहिए। इसे दिव्य गुण धारण करना है अष्ट शक्तियों से, क्योंकि वह स्वयं ही परिचय देने की मूर्त होते हैं। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त हो जाता है। सर्विस में ऐसा प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे, बल देखेंगे आप लोगों को, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोस फादर। स्नेह समीप लाता है। अपने स्नेह के मूर्त को जानते हो? स्नेह कभी गुप्त नहीं रह सकता। स्नेह ही के हर कदम से जिससे स्नेह है, उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मूर्त, उतना आकर्षण मूर्त बनना है। आकर्षण मूर्त सदैव बने रहे, उसके लिए आकारी रूपधारी बनकर साकार कर्तव्य में आना है। अंतर्मुखी और एकांतवासी यह लक्षण धारण करने से जो लक्ष्य रखा है, उसकी सहज प्राप्ति हो सकती है। बाबा चाबी बता सकते हैं इसको। अंतर्मुखी और एकांतवासी यह लक्षण धारण करने से ही लक्ष्य रखा है, उसकी सहज प्राप्ति हो सकती है। साधन से सिद्ध होती है ना। सर्विस में सदैव संपूर्ण सफलता के लिए विशेष किस गुण को सामने रखना पड़ता है? साकार रूप में विशेष किस गुण के होने कारण सफलता प्राप्त हुई है? तो किसी ने कहा उदार चित्त। जितना उदार चित्त, उतना सर्व के उद्धार करने का निमित्त बन सकते हैं। उदार चित्त होने से सहयोग लेने के पात्र बन जाते हैं। ऐसे समझना चाहिए कि हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त है। हमारी ड्यूटी है सर्व आत्माओं के उद्धार करने की निमित्त है हम सभी बाबा के बच्चे। इसलिए हर बात में उदार चित्त, मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी उदार चित्त बनना है। संपर्क में भी बनना है। बनते जा रहे हैं और बनते ही जाना है। जितना जो उदार चित्त होता है, उतना वह आकर्षण मूर्त भी होता है। तो इस प्रयत्न को आगे बढ़ा के प्रत्यक्षता में लाना है। मधुबन में रहते मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। यह है मधुबन का मुख्य लक्षण। इसको ही मधुबन कहा जाता है।
बाहर रहते भी अगर यह लक्ष्य है, तो गोया मधुबन निवासी है। जितना यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उतना वहाँ प्रजा द्वारा रिस्पेक्ट मिलेगा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट कहते हैं ना, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और रिस्पेक्ट मिलेगा। तो सहयोग लेने के लिए स्नेही बनना है। सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी। जितना जितना चक्रवर्ती बनेंगे, उतना सर्व के संबंध में आ सकते हैं। इस ग्रुप को विशेष चक्रवर्ती बनना चाहिए, क्योंकि सर्व के संबंध में आने से सर्व को सहयोग दे भी सकेंगे और सर्व का सहयोग ले भी सकते हैं। हर एक आत्मा की विशेषता देखते, सुनते, संपर्क में आते, वह विशेषताएं स्वयं में आ जाती है। तो प्रैक्टिकल में सर्व का सहयोगी बनना है। इसके लिए पांडव सेना को चक्रवर्ती बनना पड़ेगा। योग की अग्नि सदैव जली रहे, इसके लिए मन, वाणी, कर्म और संबंध, मन, वाणी, कर्म और संबंध, यह चारों बातों में रखवाली करना पड़े। फिर यह अग्नि अविनाशी रहेगी। बार बार बुझाएंगे और जलाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और पद भी कम होगा। जितना स्नेह है, उतना शक्ति भी रखो। 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी बन सकते हो। यह भी आवश्यक सर्विस है, इम्पोर्टेंट सर्विस है। जैसे सर्विस के और अनेक साधन हैं, वैसे यह प्रैक्टिस भी अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए एक साधन है। इस सर्विस से कोई भी आत्मा को आकर्षित कर सकते हो। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है। कम खर्च वाला मशीन। ऐसी योजना बनाओ। अभी हर एक में कोई ना कोई विशेष शक्ति है, लेकिन सर्व शक्तियां आ जाएंगी तो फिर क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। सभी गुणों में श्रेष्ठ बनना है। इस देवताओं में सर्व शक्तियां समान रूप में होती है, तो यह पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट में साइलेंस में रहकर बाद में चिंतन करें।
हाँ बोलिए 192। ओम शांति। उदारचित होने से सहयोग लेने की पात्र बन जाएंगे और हम चिंता जो उदारचित होता है उतना वह आकर्षण पर मूर्त भी होता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने शक्तियां कौन कौन सी धारण करनी है, मुख्य शक्तियां, उनके बारे में बताया। वैसे तो सारी शक्तियां उसमें कवर कर ली हैं, जैसे सहन शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, विस्तार को छोटा करने की, फिर छोटे को बड़ा करने की शक्ति चाहिए, समेटने की, समाने की, सामना करने की, निर्णय करने की, साथ में सर्व को स्नेह और सहयोगी करने की, सर्व को मिलाने की, रूहानियत की शक्ति और एक ईश्वरीय रुहाब, ये धारण करने के लिए कहा है। ओम शांति। गौतम भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने जो आज अव्यक्त बनने के मुख्य सत्य के धारण करने की बात की है, उसकी जो एक निशानी आज बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी। ये तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसकी ये करने से क्या होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं तो अनेक आत्माओं का कल्याण इस साधन से होता है और ये सर्विस करने से हम लोग आकर्षण मूर्त बन सकते हैं। तो बाबा ने जो कहा था कि आकर्षण बनना है, उसका धारण करना है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और 2 बातें धारण करना और 1 छोड़ना है। मतलब छोड़ने के लिए बोला है नीचपन और रौब को छोड़ना है, और जो धारण 2 बात करनी है वो रूहानियत धारण करनी और साथ साथ ईश्वरीय रुहाब धारण करनी। ये बातें मुझे अच्छी लगी आज की। ओम शांति। बाबा ने इसी के आगे कहा है, हो सकते भी नहीं लेकिन होना ही है, करके ही जाना, ये निश्चय बुद्धि के बोध है। अभी सभी को ये शक्तियां तो धारण करनी है, ये नंबर 1 अपने को सब में नंबर 1 होना है, नंबर 1 नहीं होना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। जी, आज बाबा ने सर्व शक्तियां धारण करने के साथ साथ ये भी बोला कि हम जितने उदारचित होंगे तो हमें सबका सहयोग भी मिलेगा, और सबका सहयोग मिलेगा तो हम सबका उद्धार भी कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। और आज बाबा ने कौन कौन से मूर्त बनने के लिए कहा है, कोई बताएंगे? मुखड़े के अंदर क्या क्या देख रहे हैं, हर एक के मुखड़े में क्या होना चाहिए? ओम शांति। बताइए। हाँ बताइए। हाँ जी, आज बाबा ने कहा कि 4 तरह के मूर्त बाबा देखते हैं, जो बताया बाबा ने। एक तो अव्यक्त मूर्त है, दूसरी आकर्षण मूर्त है, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त। और बाबा ने ये भी कहा कि ये जो है चारों शक्तियां जो हैं लास्ट में संपूर्ण स्टेज में ये लक्षण सबके समान रूप में दिखाई दे। ये लास्ट स्टेज बाबा चाहते हैं कि ये वाली लास्ट स्टेज है, किसी में कम या ज्यादा ये नहीं, या किसी में गुप्त है, मगर बाबा ने कहा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। अंदर है मगर किसी को दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा नहीं, ये सामने वाले को भी दिखाई देना चाहिए उतनी उतनी। तो जब ये होंगी तो तब हम में प्रत्यक्षता होगी। और बाबा ने इसमें कितने अच्छे अच्छे से लक्षण दिए हैं, मैं पूरा तो नहीं विस्तार से बता रही, बट जैसे बाबा ने कहा स्नेह मूर्त बनना है तुमने, तो स्नेह जो है ना, ये इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि ये जो है आकर्षित करती है सामने वाली आत्माओं को।
तो वो स्नेह से ना वो सामने आते हैं, फिर वो पूरा ज्ञान भी ग्रहण करेंगे, फिर वो बाबा के भी बच्चे बन सकते हैं। और इससे जो उतना उतना ना वो हर्षित मूर्त जो होते हैं ना, उनको ना दूर से ही कोई देखेगा ना खिंचा हुआ चला आ जाता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं जब आप ऐसे बनोगे, और इसके लिए बाबा ने एक और कहा कि आकर्षण तब आएगा जब आपके अंदर वो पावर होगी, और वो पावर आएगी अंतर्मुखता से, एकांतवासी होने से। जब ये लक्षण है ना, वो सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं। ओम शांति। ये 4 मूर्त जो बताए बाबा ने, अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त, इन चारों की क्या परिभाषा क्या है? मतलब अव्यक्त मूर्त और अलौकिक मूर्त, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई बता सकते हैं? जैसे कि कल भाई जी बता रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, मैं बताती हूँ। अव्यक्त मूर्त मतलब जिसमें साइलेंस शक्ति हो, जो एकदम शांत स्वरूप जिसका हो, वो अव्यक्त मूर्त कहलाते हैं। क्योंकि चेहरे से ही उसकी शांति, जो अव्यक्त स्थिति में होगा उसके चेहरे से साइलेंस और शांति दिखाई देगी। आकर्षण मूर्त मतलब रूहानियत की आकर्षण हो, जो भी दिखे तो उसकी दुनिया में तो आकर्षण करने के लिए कितनी तरह के आजकल ब्यूटी पार्लर्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं उनमें जो रूहानियत होगी वो आकर्षण मूर्त चेहरा उसका दिखाई देगा, वो है आकर्षण मूर्त। वो रूहानियत की आकर्षण अलग ही पता चल जाती है कि इनमें रूहानियत है। तीसरा अलौकिक मूर्त। अलौकिक मूर्त जो होंगे उनके दृष्टि, वृत्ति, कृति, हर चीज अलौकिक होगी, लौकिक से भी अलग। लौकिक नहीं, लोग देखते ही हम बाबा के बच्चों को पहचानेंगे कि मैं आत्मा इतनी अलौकिक हूँ, मेरे अंदर इतनी अलौकिकता है, दृष्टि ही, क्योंकि देखेंगे ही सबको। जब मेरी ही दृष्टि में सबको आत्मिक स्वरूप में देखने की दृष्टि होगी, मेरी वृत्ति होगी, मेरे कर्म जैसे होंगे, संकल्प बोल जैसे होंगे, तो वो मेरी अलौकिकता अलग दिखाई देगी। और चौथा है हर्षित मूर्त। हर्षित मूर्त मतलब कि जैसे देवी देवताएं होते हैं, तो मुझ आत्मा में ये हर्षित मूर्त के लक्षण अभी संगम युग से ही, कि जैसे मंदिर में जाते ही मूर्तियां कितनी सुंदर दिखाई देते, हर समय हर्षित। उनके सामने सब तरह के लोग आ रहे हैं, सब तरह की अपनी समस्याएं बातें लेकर, लेकिन उनका चेहरा हमेशा हर्षित ही दिखाई देता है। तो ऐसे ही मैं आत्मा इस वक्त शांत स्वरूप मतलब अव्यक्त मूर्त दिखूं, आकर्षण, रूहानियत के आकर्षण में मुझ आत्मा में दिखाई दे, अलौकिक में हर एक को, मेरे मन में जो है अलौकिकता वो दूसरे को भी दिखाई देगी, और हर्षित मूर्त। तब हम ये चारों बातें बाबा देख रहे हैं कि ये है हम हमारे मूर्त में रहने की, ये वाली हम में गुण होने चाहिए। ओम शांति। हाँ सुरेश ओम कुमारी जी शांति। बोलिए। हाँ जी ओम बोलिए। शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, बिल्कुल धारणा की है कि तुम 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी बन सकते हो क्या? ये भी एक आवश्यक सर्विस है। और जैसे दूसरी सर्विस के बहुत सारे साधन हैं, तो वैसे ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमें कि आत्माओं का, अनेक आत्माओं का हम अगर कल्याण करना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा साधन है। 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी। फिर बाबा ने कहा है कि सर्विस तो कोई भी आत्मा को आकर्षित कर सकते हो। इस सर्विस से, जो तुम ये सर्विस करोगे, इससे कोई भी आत्मा को आकर्षित कर सकते हो। लेकिन फिर बाबा कहते हैं इसमें कोई तो खर्चा नहीं है, कम खर्च और बाला नशीन की तुम्हें योजना बनानी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी आपका, थैंक यू जी। ओम शांति। ये नीचपना को थोड़ा सा और समझाएंगे कुछ? ये जैसे कहा ना कि अपने में फेथ ना होने के कारण कई कार्य जब सिद्ध नहीं होते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि नीचपना छोड़ना है। ये क्या मतलब?
ओम शांति। जो अभी बहन ने क्लैरिटी के लिए पूछा है उसके ऊपर कोई चिंतन शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम सफलता के सितारे हो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस सफलता को सामने रख करके जब हम कार्य करते हैं तो वो सफल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहती है कि मैं ये कर पाऊंगी, तो ये नीचपना है। तो जब इस बाहर से तो कहते हैं ना सफलता मूर्त हो, जब अंदर ही अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहती है, उस पर हम पूरा ट्रस्ट और फेथ नहीं रखते हैं, तो वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो इसी को बाबा ने कहा है कि नीचपना को खत्म करो। ओम शांति। ओम शांति। तो वहां पर जो सेंटेंस है उसमें ऐसे लिखा है, कोई ने कहा रोप छोड़ना है, कोई ने कहा नीचपना छोड़ना है। तो रोप का ये अपोजिट वर्ड है ना, उसका विरुद्ध शब्द है ये। रोप माना अहंकार वश हम बोलते हैं ना, या गुस्से से किसी को बोलते हैं। और नीचपना है जो अभी बहन ने बोला कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता है अपने ऊपर, है ना? जी शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, ओम शांति। एक है ओवर कॉन्फिडेंस और एक है मतलब लो कॉन्फिडेंस। जैसे मुझे लग रहा है रॉब की बात ओवर कॉन्फिडेंस, और नीचपन मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाना जब सक्सेस नहीं होती है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओम शांति। हाँ जी। ये खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ये उसमें रोग माना दोनों ही देहभान है वो, है ना। रोग आना ये भी देहभान की वश होता है, देह अभिमान की वश होता है। और जो नीच बना है मतलब खुद को ही कम समझना, ये भी देहभान है ना। कई कई बार ऐसे लौकिक में भी करते हैं ना लोग, खुद को बहुत कम दिखाते हैं, है ना। तो ये भी एक रीति से देहभान ही है ना। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? इसी के बारे में एक और सेंटेंस बोलूंगी कि इंग्लिश में कहते हैं कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों ही एक ही चीज के दोनों पहलू हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने आज एक बहुत अच्छा वरदान दिया है कि हमें सारा दिन स्मृति में रखना है कि मैं सफलता का सितारा हूँ। अगर इसे हम सदा स्मृति में रखेंगे तो हमारी समस्याएं पलट जाएंगी और हम बाप समान बन जाएंगे और समीप व समान बनने का पूरा पुरुषार्थ करने की हमें योग्यता आ जाएगी। और सफलता का सितारा बनने के लिए बाबा ने कहा स्नेह मूर्त बनना पड़ेगा। जो स्नेह मूर्त होंगे वही हर्षित मूर्त बन सकेंगे, और जो हर्षित मूर्त है वो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। और आकर्षण मूर्त का बाबा ने मतलब बताया कि सदैव आकारी रूपधारी बने रहना। इस कर्तव्य में रहेंगे तो अंतर्मुखी और एकांतवासी तो धारण, एकांतवासिता धारण हो ही जाएगी। तो इस तरह बाबा कहते हैं सफलता का सितारा शब्द लेते ही बाबा ने जो स्टार्टिंग में 4 गुण बताए थे, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त, हर्षित मूर्त, वो साधारणतः हमारे अंदर समाते चले जाएंगे। सिर्फ हमें एक संकल्प लेना है कि मैं सफलता का सितारा हूँ। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने कहा है, मुरली का भी टाइटल है कि अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा। तो उसमें बाबा ने विशेष सहन शक्ति के बारे में बोला है। तो सभी जन इसके ऊपर मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, या आपके जीवन का भी कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आप किस रीति से, जैसे आपको कभी कभी लगता होगा कि अभी सहन नहीं हो रहा है, फिर भी आपने ज्ञान से उस परिस्थिति का सामना किया और उसको सहन किया। तो इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हो, या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके जीवन का वो भी बता सकते हो कि आपने कैसे सहन किया। ओम शांति। ओम शांति। ये तो हर किसी के सामने पेपर आता है सहन करने का। और कई बार जैसे कि परिवार में रहता है बंदा, कोई माता हो कोई भाई हो, परिवारों में ही रहते हैं,
तो हो जाती है कोई छोटी बात, कोई बड़ी बात। कई बार ऐसे हो जाता है कि ऐसी बात भी सामने आती है जो सहन करने के बाहर होती है। तो बाबा कहता है, ये चीज को बिल्कुल छोटा समझो, ये मत सोचो कि मैं सहन नहीं कर सकता। जब भी ऐसी कोई बात आ जाती है सामने, तो ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि उस जगह को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दो और अपने आप को दूर कर दो। और कई बार ऐसे होता है, कोई बात हो जाती है तो मेरे को हंसी आ जाती है उस टाइम। मैंने ये वाला गुण जो धारण किया हुआ है ना, इससे समस्या का समाधान मिनट में हो जाता है। मैं हंस लेती हूँ उस टाइम, हंस के अंदर चली जाती हूँ। फिर अगले बंदे को ये लगता है, अरे इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ, इसके सामने क्या बात बोलना। तो मुझे अभी भी वही बात याद आ रही है, अभी हंसी आ जाती है। तो इस हंसने वाले गुण से मैंने सहन करना सीखा है। बाकी तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। ओम शांति। शुक्र। बहुत सुंदर दीदी जी, आपकी एक्सपीरियंस ये मुझे ये दे रही है, इंस्पायर कर रही है। जब भी ऐसी कुछ होगी तो आपकी हंसने वाली बात मैं जरूर याद रखूंगा, उसको यूटिलाइज करूंगा। ये मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी एक्सपीरियंस। ओम ओम शांति जी। है ना, हम मुरलियों का अध्ययन तो कर रहे हैं, है ना, बाबा के, तो फिर भी हमारे जीवन में प्रैक्टिकल वो उतरना चाहिए, है ना, तभी उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। नहीं तो पॉइंट रिपीटेशन करके हमें उसका बेनिफिट नहीं होगा, है ना जी। और भी कोई को कुछ मनन चिंतन शेयर करना है या मुरली का भी पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सहन शक्ति के लिए एक जो मुख्य गुण धारण करना होता है वो होता है स्नेह। जिससे स्नेह होता है उसका हम बहुत आसानी से सहन कर जाते हैं। जैसे माँ होती है, वो बच्चे की रात भर भी जगना पड़ता है तो स्नेह में वो जग जाती है और कभी किसी से कहती नहीं कि मुझे ये सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको बच्चे से इतना प्रेम है। तो जिससे प्रेम होता है तो सहन ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे घर में भी कोई बात होती है तो स्नेह होता है तो हम उसको समा भी लेते हैं। स्नेह की शक्ति से समाने की शक्ति भी आ जाती है। दूसरे लोगों का हम समाते नहीं है। एक किसी की बात पता चली तो 10 लोगों को बता देते हैं, लेकिन अपने घर की बातें सब लोग कैसे ढाक लेते हैं, बताते ही नहीं है दूसरों के सामने, क्योंकि स्नेह की वजह से अपने परिवार की बात घर से बाहर नहीं जाने देते। तो स्नेह हो, अपनापन हो, तो सहन शक्ति भी आ जाती है। ओम शांति। हाँ जी, है ना, बाबा के रीति से सारे हमारे परिवार की ही है ना, कोई दूसरा नहीं है ना, कोई भी बाहर का भी आत्मा हो तो शिव बाबा का ही बच्चा है ना। तो अपना परिवार समझने से हम सहन कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी युक्तियाँ है जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। जब हम बेहद में रह के सोचते हैं ना, और चाहे हमें कुछ सहन भी करना पड़ता है, सामने वाला गलत भी होता है, तो जब हम उसको अपने परिवार का समझते हैं, बेहद का समझते हैं, और फिर हमें स्मृति रहती है कि बाबा हमारे साथ है, हम सफलता के सितारे हैं, तो फिर सहन करना इजी हो जाता है। मतलब दृष्टि वृत्ति जो है ना, वो बेहद में रखनी पड़ती है। मतलब छोटी सोच नहीं रखनी, जिसको बाबा कभी कहते हैं ना, नीच सोच भी नहीं रखनी। हमें बेहद का समझ के सबको आत्मिक भाव रखेंगे तो स्नेह की शक्ति से ही फिर जो है सहन शक्ति भी आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति। हम बेहद का दृष्टि और सृष्टि अच्छे रखेंगे और अपने आप को फरिश्ते समझेंगे, सामने वाले को भी फरिश्ते समझेंगे, तो हमारा दृष्टि और वृत्ति सब बहुत अच्छे होंगे। ओम शांति। हाँ जी, है ना, दृष्टि और वृत्ति हमारी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा एक बात है कि हमें सहन करने के लिए कौन बोल रहा है ना, बाबा बोल रहे हैं, और जिससे प्यार होता है उसकी तो हर बात मानी जाती है ना। तो ये भी धारणा की बात है। और एक रीति से पेपर भी है ये, है ना, जिसमें हमें पास होना है। अगर हम पास नहीं होंगे तो फिर बाबा को क्या बताएंगे, है ना। तो हमें इस एग्जाम में पास भी होना है जी। अभी सभी ब्रेकआउट रूम से रिटर्न आ रहे हैं, तो अभी हम पोल लॉक करेंगे, सभी उसको लॉक भी करेंगे, और बाद में रवि भाई जी हमें योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे।
ओम शांति जी। रवि भाई जी, आप होमवर्क दे सकते हो और योग भी करा सकते हो 2-3 मिनट। जी। आज की होमवर्क है, आज की मुरली से जो बाबा बताए हैं ना 4 लक्षण, वो 4 लक्षण हम लिखेंगे, एक-एक लक्षण लिखेंगे पेपर में और एक-एक लक्षण के बारे में कुछ 4-5 लाइन्स लिखेंगे और चेक करेंगे हमारी स्थिति, हमारी चेहरा इस लक्षण में कहाँ बैठ रही है, किस प्रतिशत तक हमारी इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, ये चेक करेंगे। तो यही मेन होमवर्क है आज की। हाँ, ठीक है, अभी बाबा की याद में बैठेंगे, करेंगे। हम सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे, अनुभव करेंगे बाबा के शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठे हैं। सभी अनुभव करेंगे किरणें हम पर गिर रही हैं और फुल किरणें। अष्ट शक्ति 8 रंग के किरणों के रूप में हम पर गिर रहे हैं। शक्तिशाली बना रहे हैं। जो शक्ति हमें मिली है, शक्ति हम यूज करेंगे औरों को उद्धार करने। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति भाई जी, ओम शुक्रिया शांति। बाबा। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। हैव अ गुड डे। ओम शांति। ओम थैंक यू भाई शांति। जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा। ओम शांति ओम भाई। शांति। गुड मॉर्निंग।